एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसको अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह अक्सर निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे निराश लोग, आंखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंता से परेशान लोग गौतम बुद्ध के पास जाते और वापस लौटते समय बहुत ज़्यादा खुश होते। वह भिखारी ये नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वह खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना ही ढेर सारा पैसा होते थे और ना ही सोने चांदी, फिर भी ऐसा क्या होता था कि बुद्ध से लौटते वक्त इतना खुश हो जाते थे। ये सब देखकर वह भिखारी निर्णय लेता है कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर इतने खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चला गया। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। वह भिखारी भी लाइन में लग गया और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। देखते ही देखते उसकी बारी आ गई और उसने गौतम से कहा, गौतम बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन जीने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। ये सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि आज तक तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। ये सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो भिखारी हूँ, मैं दूसरों को कैसे दान दे सकता हूँ और कैसे दूसरों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद गौतम थोड़ी देर के लिए चुप रहे और उनसे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिसे तुम सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला भी बढ़ा सकते हो। ये सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं दान सिर्फ पैसों से किया जाए, चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। अगर किसी के पास अच्छा शरीर भी है तो वह गरीब नहीं है, बस उसका दिमाग गरीब है। उसे इस विचारों से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की ये बातें सुनने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अब उसका मन पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था। उसने वहीं बुद्ध के सामने निर्णय लिया कि आज के बाद वह भीख मांगना छोड़ देगा और कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा। हम सब लोग इस चिंता में अपना समय बर्बाद कर देते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। लेकिन सत्य ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पे ध्यान देगा और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह सफल नहीं हो सकता। और इसके अलावा हमें ये कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जा सकता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर आप किसी की मदद भी कर सकते हैं काम करने में, और इन दानों से हमेशा हमारे समाज की भलाई होती है।